नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही किसी का स्थायी दुश्मन होता है। और स्थिति ऐसी है कि कुछ कुछ यही बातें अब बाहुबली आनंद मोहन को लेकर के कही जा रही हैं। यानी कि बाहुबली आनंद मोहन क्या एक बार फिर से लालू यादव का साथ छोड़ेंगे? क्या फिर से आनंद मोहन का मन अब लालू यादव के साथ रहते हुए भर गया है? बातें इसलिए क्योंकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, राजद सांसद मनोज झा को राजपूतों पर टिप्पणी करने को लेकर के घेरा है, इससे एक बात के संकेत फिर से दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं से अब आनंद मोहन राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए खुद को असहज महसूस कर सकते हैं। बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अचानक से चेतन आनंद का तेवर तल्ख होना और तेवर तल्ख न होना बल्कि उनका सीधे सीधे राजद के वरिष्ठ सांसद मनोज झा के लिए मोर्चा खोल देना एक अलग किस्म का राजनीतिक संकेत दे रहा है। और इन्हीं वजहों से अब यह कहा जा रहा है कि संभव है कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल से आनंद मोहन अपने आप को किनारा कर लें। दरअसल लालू यादव के खिलाफ वर्ष 1990 के दशक में मोर्चा खोलने वाले बाहुबली आनंद मोहन के तेवर एक बार फिर से तल्ख दिखे हैं। जैसे 90 के दशक में लालू यादव पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाकर आनंद मोहन ने अपनी राजनीति चमकाई थी, एक बार फिर से कुछ वैसा ही दिखने लगा है। इस बार आनंद मोहन की जगह उनके बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला है। चेतन ने यहाँ तक कहा है कि समाजवाद के नाम पर दोगलापन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल चेतन आनंद का राजद के वरिष्ठ नेता के खिलाफ मुखाफल करने की वजह राज्यसभा में मनोज झा द्वारा पढ़ी गई एक कविता है। इसमें महिला आरक्षण विधेयक के दौरान चर्चा में मनोज झा ने कहा था कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए महिला आरक्षण में विशेष कोटा निर्धारित होना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी जिसमें राजपूतों यानी कि ठाकुरों के वर्चस्व को दलित और ओबीसी समुदाय को हाशिए पर रखने वाला बताया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे इस कविता में इस बात का जिक्र किया गया है कि चाहे खेत खलिहान हो, चाहे गली मोहल्ले हो, चाहे कुआं हो, हर जगह तो ठाकुरों का ही आधिपत्य है। तो ऐसी स्थिति में दलित और ओबीसी समुदाय के लोग क्या करें? और इसी पर चेतन आनंद ने अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा है कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने यानी कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, चेतन आनंद ने नाम लेकर के कहा है कि माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे में चेतन आनंद का यह रूप एक तरीके से सीधे सीधे लालू यादव की समाजवादी विचारधारा को चुनौती देने की भांति है। एक और चेतन आनंद राजद से ही विधायक हैं तो दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के समाजवादी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। और अगर आप आनंद मोहन के राजनीति को देखिएगा तो आनंद मोहन की पहचान एक ऐसे राजपूत नेता के तौर पर रही है जिन्होंने अपने आप को राजपूतों का सबसे बड़ा नेता बनाने में खुद को साबित किया है। हालांकि डीएमजी कृष्णैया की हत्या के बाद आनंद मोहन कई वर्षों तक जेल काट चुके हैं और इसी वर्ष उनकी रिहाई हुई है। उनकी रिहाई के बाद से वे लगातार राजपूतों के बीच संपर्क बढ़ाने में लगे हुए हैं। 90 के दशक वाली अपनी चिर परिचित शैली में आनंद मोहन कई मंचों से फिर से हुंकार भर रहे हैं और राजपूतों का एक वर्ग जो कि आनंद मोहन को राजपूतों का गौरव मानता है, उसे चेतन आनंद का राजद के टिकट पर चुनाव जीतना भी नागवार गुजरा था। ऐसे में आनंद मोहन अपनी जाति के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब मनोज झा का ठाकुरों को निशाना बनाए जाने का प्रकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुलकर चेतन आनंद ने विरोध जताकर यह संदेश दे दिया है कि वे राजपूतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अगले चुनाव यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके पहले का यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखा जा रहा है जिसका लाभ आनंद मोहन लेना चाहते हों। ऐसे में आनंद मोहन के लिए अचानक से मनोज झा और राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस प्रकार का आग बबूला हो जाना और चेतन आनंद का दोनों को निशाने पर लेना एक तरीके के यह संकेत तो जरूर है कि आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद खुद को राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए भी अब
लालू यादव की उन विचारधाराओं का विरोध करने से भी नहीं चूक रहे हैं जैसा विरोध हुए वर्ष 1990 के दशक में करते थे। यानी कि संभव है कि आगे आने वाले दिनों में अगर यही तल्ख, तेवर और अंदाज आनंद मोहन और चेतन आनंद के रहते हैं तो वे लालू यादव से किनारा भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता ने चेतन आनंद की जो टिप्पणियां आई हैं उसके ऊपर कोई बातें नहीं की है, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि चेतन आनंद का अब लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल और मनोज झा को निशाने पर लेना एक तरीके से इस बात के संकेत हैं कि चेतन आनंद और आनंद मोहन अब कभी भी कुछ भी बड़ा फैसला भी कर